सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरी परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। कपिल मिश्रा को इस मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो झूठे हैं। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरी परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। मैं तो खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे परिवार का उस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़का गुरुद्वारे में जाता है, सिख बनता है समाज की सेवा के लिए। आप ये याद करिए कि ये झूठ बोलने की जो आदत है ना कपिल मिश्रा जी की, ये कोई नई आदत नहीं है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते हुए देखा, और फिर यही कपिल मिश्रा को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और आज फिर से यही होगा। जो कोर्ट केस, जो एफआईआर जालंधर में इनके खिलाफ हुआ है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कपिल मिश्रा का बयान है, जो वीडियो है, वो झूठा है, कपिल मिश्रा को इस मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो झूठे हैं। गुरुओं का अपमान कपिल मिश्रा जी ने किया है अपनी टुच्ची राजनीति के लिए, पोल्यूशन पे चर्चा से भागने के लिए। ऐसी टुच्ची राजनीति के लिए उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, वीडियो को एडिट किया, गुरुओं का नाम डाला, गुरुओं के नाम पे राजनीति करी। और याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जब हमारे सिख भाई किसान आंदोलन कर रहे थे 3 काले कानूनों के खिलाफ, उनको खालिस्तानी कहा था। कपिल मिश्रा जी ने तो उनके खिलाफ ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग किया था जो हम सब यहाँ पे कह नहीं सकते। इन्हीं की कंगना रनौत जी, नितिन पटेल जी, मीनाक्षी लेखी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी कहने में। भारतीय जनता पार्टी सिख समाज से नफरत करती है। ये नफरत आज की नहीं है, ये नफरत किसान आंदोलन में हमने देखी, ये नफरत आज हमने देखी है। वो किस तरह से टुच्ची राजनीति के लिए गुरुओं का नाम लेने के लिए तैयार हैं। और कपिल मिश्रा का झूठा साबित होने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है, उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि वो किस तरह से सिख समाज की नफरत के लिए नफरत। सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरी परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। कपिल मिश्रा को इस मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो झूठे हैं। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरी परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। मैं तो खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे परिवार का उस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़का गुरुद्वारे में जाता है, सिख बनता है समाज की सेवा के लिए। आप ये याद करिए कि ये झूठ बोलने की जो आदत है ना कपिल मिश्रा जी की, ये कोई नई आदत नहीं है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते हुए देखा, और फिर यही कपिल मिश्रा को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और आज फिर से यही होगा। जो कोर्ट केस, जो एफआईआर जालंधर में इनके खिलाफ हुआ है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कपिल मिश्रा का बयान है, जो वीडियो है, वो झूठा है, कपिल मिश्रा को इस मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो झूठे हैं। गुरुओं का अपमान कपिल मिश्रा जी ने किया है अपनी टुच्ची राजनीति के लिए, पोल्यूशन पे चर्चा से भागने के लिए। ऐसी टुच्ची राजनीति के लिए उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, वीडियो को एडिट किया, गुरुओं का नाम डाला, गुरुओं के नाम पे राजनीति करी। और याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जब हमारे सिख भाई किसान आंदोलन कर रहे थे 3 काले कानूनों के खिलाफ, उनको खालिस्तानी कहा था।
कपिल मिश्रा जी ने तो उनके खिलाफ ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग किया था जो हम सब यहाँ पे कह नहीं सकते। इन्हीं की कंगना रनौत जी, नितिन पटेल जी, मीनाक्षी लेखी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी कहने में। भारतीय जनता पार्टी सिख समाज से नफरत करती है। ये नफरत आज की नहीं है, ये नफरत किसान आंदोलन में हमने देखी, ये नफरत आज हमने देखी है वो किस तरह से टुच्ची राजनीति के लिए गुरुओं का नाम लेने के लिए तैयार हैं। और कपिल मिश्रा का झूठा साबित होने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है, उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा रही है, तो ये बिल्कुल साफ है कि वो किस तरह से सिख समाज की नफरत के लिए नफरत।